हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी अगली क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिरुचि हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसके हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। देखिए, आज हमारी क्लास है भाग 8। तो दोस्तों, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षण की किस विधि में छात्र एक समस्या के विभिन्न पहलुओं पर विचार करता है और उसका संभावित समाधान खोजता है। हमारा उत्तर है मस्तिष्क मंथन विधि, ब्रेन स्ट्रोमिंग मेथड। इस विधि का मुख्य उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देते हैं। इसमें सभी विचार बिना किसी आलोचना के स्वीकार किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, इस वह विधि जिसमें शिक्षक एक परिस्थिति देता है, कल्पना की परिस्थिति देता है या उत्पन्न करता है और छात्र उस पर प्रक्रिया देते हैं। उत्तर है भूमिका निर्वाहन विधि, जहाँ पर बच्चों और टीचर दोनों का रोल होता है। रोल प्लेइंग मेथड क्या है? रोल प्लेइंग मेथड। यह विधि छात्रों को किसी विशेष भूमिका में खुद को रखकर समस्याओं को समझने और भावनात्मक बुद्धिमत्ता विकसित करने में मदद करती है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी विधि बच्चों को वस्तुओं और तथ्यों को देखकर, सुनकर और छूकर सीखने के लिए प्रोत्साहित करती है? तो वह है मोनेटेसरी विधि, मेथड। इस विधि में इंद्रियों के माध्यम से सीखना, लर्निंग थ्रू सेंसेस, बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें बच्चों को स्वयं काम करने के लिए उपयुक्त वातावरण दिया जाता है। प्रश्न, किस विधि का उपयोग छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अन्वेषण की भावना विकसित करने के लिए किया जाता है? तो वह है अन्वेषण विधि। क्या है? अन्वेषण विधि या ह्यूरिस्टिक मेथड। इस विधि में छात्र स्वयं समस्याओं का समाधान खोजते हैं, जिससे उनमें आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित होती है। अगला प्रश्न है, किस विधि में छात्रों को सीखने के लिए कोई समय सीमा, टाइम लिमिट नहीं दी जाती है और वे अपनी गति से सीख सकते हैं? हमारा उत्तर है डाल्टन विधि। इस विधि में छात्र अपने काम का शेड्यूल खुद बनाते हैं और अपनी गति के अनुसार पढ़ाई करते हैं। इसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं। उच्च शिक्षा में कौन सी विधि सही छात्रों में गहन सोच, इन डेप्थ थिंकिंग और स्वतंत्र अध्ययन को बढ़ावा देते हैं? तो वह है संगोष्ठी विधि। क्या है? संगोष्ठी विधि, सेमिनार मेथड। इस विधि में छात्र किसी विषय पर गहन शोध करते हैं और उसे एक छोटे समूह के सामने प्रस्तुत करते हैं। उनकी प्रस्तुति कौशल को भी बेहतर बनाता है। उनकी प्रस्तुति, जो वे किसी समूह में अपने वक्तव्यों को रखते हैं, तो उनके कौशल को बेहतर बनाता है। प्रेजेंटेशन स्किल उनकी से अच्छी होती है। अगला, शिक्षण की कौन सी विधि पूर्ण से अंश की ओर, फ्रॉम होल टू पार्ट के सिद्धांत पर काम करती है?
तो वह उत्तर है समग्र विधि, होल मेथड, समग्र विधि। इस विधि में सबसे पहले किसी विषय के पूरे भाग को समझाया जाता है, फिर उसके छोटे छोटे हिस्सों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, किस विधि में छात्र एक समस्या को हल करने के लिए क्रमबद्ध और तार्किक चरणों का पालन करते हैं? उत्तर है हमारा समस्या समाधान विधि, समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। इसमें समस्या की को पहचान कर जानकारी एकत्र करना, परिकल्पना बनाना और समाधान का परीक्षण करना जैसे चरण शामिल होते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण की कौन सी विधि या अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है? तो उत्तर है निगमन विधि, ज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है निगमन विधि। इस विधि में सबसे पहले स्थापित नियमों और सिद्धांतों से अज्ञात तथ्यों को समझाया जाता है, फिर उसके बाद उदाहरण दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या प्रोजेक्ट विधि का उपयोग सभी विषयों को पढ़ाने के लिए किया जा सकता है? उत्तर है हाँ, प्रोजेक्ट विधि का उपयोग लगभग सभी विषयों में किया जा सकता है, क्योंकि यह व्यवहारिक और वास्तविक ज्ञान से, वास्तविक जीवन से जुड़ी हुई होती है। अगला प्रश्न है, उदाहरण, इसका उदाहरण देखिए, विज्ञान में एक मॉडल बनाना, इतिहास में किसी ऐतिहासिक घटना पर शोध करना या गणित में बजट बनाना एक प्रोजेक्ट हो सकता है। अगला प्रश्न देखें, छोटे बच्चों को पढ़ाना सिखाने के लिए कौन सी विधि सबसे अच्छी है, जहां अक्षरों के बजाय पूरे शब्द सिखाए जा सकते हैं? उत्तर है शब्द विधि, वर्ड मेथड। इस विधि में बच्चों को अभाषा सीखने के बजाय सीधे आम, कलम, घर जैसे शब्द सिखाए जाते हैं। तो है शब्द विधि या वर्ड मेथड। अगला प्रश्न, किस विधि में शिक्षक एक विषय का परिचय देते हैं और फिर छात्र उस पर समूहों में काम करने के लिए कहते हैं? वह है सहयोगात्मक शिक्षण विधि, कोलैबोरेटिव लर्निंग मेथड। इस विधि में छात्र एक दूसरे से बातचीत और विचार विमर्श करके सीखते हैं, जिससे उनकी सामाजिक और संचार कौशल भी बेहतर होते हैं। अगला प्रश्न, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का क्या लाभ है? लेक्चर कम डेमोंस्ट्रेशन मेथड। यह व्याख्यान विधि और प्रदर्शन विधि के लाभों को जोड़ती है, जिससे सैद्धांतिक ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव दोनों मिलते हैं। इसमें छात्र बोलते भी हैं और साथ ही प्रयोग करके देखते भी हैं, जिससे छात्रों की भागीदारी थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, वह विधि जिसमें सीखने की प्रक्रिया को विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से आनंददायक बनाया जा सकता है? तो उत्तर है खेल विधि। यह विधि बच्चों की स्वाभाविक रुचि पर आधारित है और उन्हें बिना किसी दबाव के सीखने का अवसर देती है। अगला प्रश्न, क्या व्याख्यान विधि प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्तरों के लिए उपयुक्त है? उत्तर है नहीं, यह केवल माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अधिक उपयुक्त है। प्राथमिक स्तर पर यह अनुपयुक्त मानी जाती है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सीखने की शैली अलग होती है, जहां उन्हें अधिक गतिविधि
आधारित शिक्षण की आवश्यकता होती है। प्रश्न, किस विधि को समस्या समाधान एक प्रकार माना जा सकता है जहां छात्र किसी विशिष्ट मुद्दे का गहराई से अध्ययन करते हैं? तो वह है केस स्टडी विधि, केस स्टडी मेथड। यह छात्रों को की समस्या के कारणों, प्रभावों और समाधानों का विश्लेषण करने का मौका देती है। अगला प्रश्न है, किस विधि का उद्देश्य छात्रों में सीखने की आंतरिक प्रेरणा विकसित करती है? उत्तर है प्रोजेक्ट विधि। उत्तर क्या है? प्रोजेक्ट विधि। जब छात्र अपनी रुचि के अनुसार प्रोजेक्ट चुनते हैं तो वे उसे पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। अगला प्रश्न, शिक्षण की वह विधि जिससे छात्रों को पहले किसी नियम या सिद्धांत के अपवाद सिखाए जाते हैं, तो वह है आगमन और निगमन विधि। में ऐसा नहीं होता है, में ऐसा नहीं होता है, यह प्रश्न गलत है। शिक्षण विधियां आमतौर पर नियम से उदाहरण या उदाहरण से नियम पर आधारित होती हैं। अगला देखिए, यह प्रश्न आपको भ्रमित करने के लिए थे। आगमन विधि में पहले उदाहरण, फिर नियम, और निगमन में पहले नियम फिर उदाहरण दिए जाते हैं। अपवाद को नियमों के साथ ही समझाया जाता है। याद रखिएगा, आगमन और निगमन ये चीज में नहीं होता है, में ऐसा होता है, ये सही होगा। आगमन और निगमन विधि में ऐसा होता है। हम लोग पहले भी इसको पढ़ते चले आ रहे, तो कंफ्यूज मत होइए। कई बार ये क्वेश्चन को रिपीट किया है, तो ये तो आपको वैसे भी याद हो गया होगा। देखिए, कौन सी विधि छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार करती है? तो उत्तर है हमारा प्रोजेक्ट विधि या समस्या समाधान विधि। ये दोनों विधियां छात्रों को सिखाती हैं कि कैसे योजना बनाई जाती है और सहयोग करके चुनौतियों का सामना किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षण की किस विधि में छात्र छोटे समूहों में काम करते हैं और एक दूसरे को पढ़ाते हैं? उत्तर है सहपाठी शिक्षण विधि। सहपाठी शिक्षण विधि, प्री टीचिंग मेथड। यह विधि छात्रों में आत्मविश्वास को बढ़ाती है और उन्हें एक दूसरे से सीखने का मौका देती है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और देखिए, आपके लिए डेली मॉक टेस्ट दिया जाता है, जो फ्री में हमारे व्हाट्सएप चैनल पर दिया जाता है। आप लोग को व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां पर जाकर आप सभी लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े और फ्री मॉक टेस्ट देने का लाभ उठाएं।